हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। माय नेम इज़ रचना चौहान। सो जैसा कि थंबनेल में आपको समझ आ गया होगा, जो ये वीडियो है वो है रिलेटेड HAS प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी से। ठीक है, HAS की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है और जो प्रीलिम्स है वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड या फिर सितंबर में हो जाना चाहिए, है ना। मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए क्योंकि 3 से 4 मंथ का जो हमारे पास ये टाइम है उतना ही गैप रहता है नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन होने में। ठीक है, तो देखिए इस बार जो सीट्स है वो भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो प्रेपरेशन है वो मतलब कि उस तरीके से करनी होगी। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की भी ज़रूरत है और हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के साथ आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पेपर की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर आप उसको समझ जाओगे तो आप डेफिनेटली जो पेपर है उसको क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, अब प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में हमारे पास पेपर 1 जिसमें जनरल स्टडीज़ होता है, पेपर 2 जिसमें कि CSET रहता है। ठीक है, तो पेपर 1 की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो आपका पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का, उसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो आपके पास क्या क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है। जैसे हिमाचल GK है, ठीक है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकॉनमी है, साइंस है और इन्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास इतने कंपोनेंट्स हैं, ये मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये कैसे पढ़ने हैं ये हमें समझ आता है जब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जब हम उसको देखते हैं, उससे हमें समझ आता है कि इन कंपोनेंट्स का कितना वेटेज है। जब हम स्कूल में एग्जामिनेशन देते थे, हम कॉलेज में एग्जामिनेशन देते थे, तो हम क्या करते थे, हम क्या देखते थे कि इस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसको हम करके जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही स्ट्रैटेजी अपनानी है कि हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट का कितना वेटेज है। जैसे हिमाचल GK के 20 क्वेश्चंस आने हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है, तो 100 जो क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 200। तो HPG के 20 क्वेश्चंस आएंगे यानी कि 40 मार्क्स। ठीक है, करंट अफेयर का भी 15 से 20, 15 to 20 जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के आते हैं। बाकी जो ये आपके पास और जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि ये वेरी करता रहता है। 8 to 12 जो क्वेश्चंस है वो आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ये तो हुई वेटेज की बात। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है हिमाचल GK का। ठीक है, तो हिमाचल GK आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब हिमाचल GK का अगर हम सिलेबस देखें जो कि कमीशन ने बताया है, वो कौन सा क्या क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिमाचल GK में जो हिमाचल की जो हिस्ट्री है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, हिमाचल GK में हिमाचल की जो हिस्ट्री है और इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है वो आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हिमाचल की, और आर्ट एंड कल्चर से भी आपको 3-4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, बट हिस्ट्री और इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो जगमोहन बलोत्रा एक ऐसी बुक है, ठीक है, उसके भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वहाँ से बाहर बहुत कम चांसेस है कि पेपर आता है। आपका जो हिमाचल GK है वो आपका 80 to 90% जो है जगमोहन बलोत्रा जो है वो वहाँ से आता है, और बाकी इकोनॉमिक सर्वे और बजट हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत है हिमाचल GK में तो वीडियो के एंड में इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये हुआ हिमाचल GK का, जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब कि बहुत ध्यान देना है, क्योंकि गेम यहीं से पलटती है, क्योंकि 20 जो क्वेश्चन है वो आपको हिमाचल GK के आने वाले हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर जो है वो आप कोई भी मैगज़ीन पकड़ लीजिए और आपको सितंबर 2022 के बाद से जो करंट अफेयर है वो पढ़ने शुरू कर देने हैं। ठीक है, पूरे 1 साल के आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं। सितंबर 2022 के बाद की जितने भी करंट अफेयर है वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 15 से जो 20 क्वेश्चन है वो आपको करंट अफेयर से आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए
जो नेक्स्ट है जो कि मुझे लगता है पॉलिटी, जो पॉलिटी है उसके आपके 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही, ठीक है। और पॉलिटी आप अगर एम लक्ष्मीकांत को आपने पढ़ा है, उसको फॉलो करा है, तो उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो एम लक्ष्मीकांत को आप 10 बार 20 बार जितनी बार भी रिवाइज़ कर सको उतनी बार करो, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन है वो एम लक्ष्मीकांत से ही आने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं साइंस और इन्वायरमेंट की बात करती हूँ, साइंस के लिए आपने अगर कोई भी सोर्स रखा है या फिर आपने NCERTs पढ़ी है या आपने कोई भी सोर्स जो फॉलो करा है उसको बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन इजी बनते हैं और आप उनको पेपर में सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही EVS का है, जहाँ से भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज़ करिए, और वैसा ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी के साथ है। देखिए 100% आप कभी भी प्रेपरेशन नहीं कर सकते हो, ये गांठ बांध लो कि 100% प्रेपरेशन कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आपने एक देखा होगा जो कट ऑफ है वो कभी भी 130 क्रॉस नहीं करा है, कभी भी HAS का प्रीलिम्स का कट ऑफ 130 नहीं गया है, ठीक है। और बहुत कम चांसेस है कि 130 जो है वो क्रॉस हो, ठीक है। तो अगर आपके 70 to 80 क्वेश्चंस आप पेपर में करके आ रहे हो, ठीक है, और अच्छे से उनको करके आ रहे हो, तो आपके 100% चांसेस है कि आपका प्रीलियम क्वालिफाई होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए, हिमाचल जीके को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। बाकी अगर किसी का बहुत ज़्यादा होल्ड है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी पे, साइंस पे, ठीक है, तो हिमाचल जीके को स्किप भी कर सकता है। पर ये देखिए बहुत ऐसा मतलब कि बहुत रेयर ये ऐसा चांस है कि आप हिमाचल जीके को नहीं पढ़ रहे हो और बाकी चीज़ों को के बेस पे जा रहे हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, उसी को पकड़े रखो, उसी को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन ही की है, प्रीलिम्स को निकालने की रिवीजन ही की है। क्योंकि अगर हम पेपर की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो पेपर में क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाते हैं, तो देखिए हमारे पास जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो स्टेटमेंट वाले हैं, बट फैक्ट है, ठीक है। बट क्या है? फैक्ट है, फैक्ट बेस है। पेपर लेंथी है बट कॉन्सेप्चुअल नहीं है। आपसे जो चीज़ें पूछी गई है वो मैक्सिमम फैक्ट्स वाली है, सब फैक्ट्स है ये। चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे आप करंट अफेयर ले लो, अगर करंट अफेयर भी है वो भी आपके फैक्ट बेस है, ठीक है। इसमें अगर ये चारों है, ये सारे के सारे चारों के चारों क्या है? ये फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर आपसे पूछे गए हैं। स्टेटमेंट है बट फैक्ट है। पेपर लेंथी हो सकता है इससे, बट ये नहीं हो सकता कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फैक्ट आपको लर्न कैसे होता है? फैक्ट्स को लर्न करने का तो एक ही तरीका है, जितना आप उसको रिवाइज करोगे। तो रिवीजन इज़ द की। तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो, वही आपके प्रीलिम्स को निकालने की एक की है। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो पेपर 2 में आपके पास इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग होती है, ठीक है। देखिए इसका एक सबसे इजी तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं HAS में पूछे गए हैं, उनको आप सब सॉल्व कर लोगे, आपका पेपर 2 निकल जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के एंड तक बने रहो, वहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आप अगर इंग्लिश, रीजनिंग को बहुत अच्छे से करते हो और मैथ में DI जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसको करके जाते हो, तो आप इजीली 50 to 60 जो क्वेश्चंस है वो पेपर में सॉल्व कर लोगे। और ये जो पेपर 2 होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको अगर आप 33 क्वेश्चन कर लेते हो, 33 या 34 क्वेश्चन कर लेते हो, तो पेपर आप और वो आपके बिल्कुल ठीक होते हैं, तो पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो जाता है। अब पेपर 1 पेपर 2 जो है आपका, ठीक है, ये आपको दोनों पेपर देने पड़ते हैं, तभी आपका जो पेपर है मतलब कि अगर आपने कोई एक पेपर नहीं दिया तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको दोनों के दोनों पेपर देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो सिलेबस मेंशन किया है कमीशन ने, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूँ या फिर इंडियन जो ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखिए आजकल क्या पूछे जाते हैं, वर्ल्ड मैप, जो वर्ल्ड मैप है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप में कि ईस्ट टू वेस्ट कोई माउंटेन रेंजेस हो गई, ठीक है, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड मैप पे ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी में जैसे कि कुछ चैप्टर्स है हमारे, ठीक है, जैसे कि पंचायती राज हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर हो गया। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं।
सो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको ये बोलूँगी, आपने अभी तक जो भी रिसोर्स फॉलो करा है, जहाँ से भी पढ़ा है, उसको बार बार रिवाइज़ करिए, ठीक है। जितना रिवाइज़ करोगे आपको उतना याद रहेगा और पेपर में आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो पेपर है वो हमारा बिल्ट है वो फैक्ट बेस पर है, ठीक है। तो फैक्ट को जो याद करने का जो मैंने तरीका आपको बताया वो क्या है, रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन। तो ये हमारे जो 2022 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, पेपर बहुत लेंथी था, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स थे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में जो था उसमें 4 स्टेटमेंट गिवन थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर जो है नहीं दिया था तो आप यहाँ से क्वेश्चन का आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। पर मैं आपको बोलूँगी कि जो प्रीवियस ईयर के जो 5 to 7 ईयर्स के पेपर है वो आपको सॉल्व करके जाने ही चाहिए, ठीक है। चाहे वो HPND का है, एलाइड का है, HAS का है, जितने भी कमीशन ने पेपर करवाए हैं वो आप पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाओ, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो और अपने रिसोर्सेज को, जहाँ से भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आप फॉलो करते हो, उसको बार बार रिवाइज़ करो। यही प्रीलिम्स को निकालने का एक मंत्र है। अब अगर आपको हिमाचल जीके में दिक्कत हो रही है, ठीक है, किसी को हिमाचल जीके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो हमारे कोर्सेज़ हैं हिमाचल जीके और CSET से रिलेटेड। हमने सिर्फ यही 2 जो कोर्स है अभी उसको लॉन्च कर रहे हैं HPS 2023 के लिए खासकर। अगर आपको हिमाचल जीके में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इंडिविजुअली उस कोर्स को ले सकते हो, या फिर CSET में ही प्रॉब्लम है तो आप इंडिविजुअली उस कोर्स को भी ले सकते हो। अगर किसी को लगता है कि मुझे हिमाचल जीके और CSET दोनों पढ़ना है तो उस कोर्स को भी आप 5000 रुपीज़ में ले सकते हो। अब हिमाचल जीके कोर्स में आपके पास हिमाचल जीके को प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा। जो हमारा पेपर होने वाला है HAS का प्रीलिम्स, इसमें हिमाचल जीके, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर 20 क्वेश्चन हमारे HPGK के पूछे जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके 15+ क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो। वैसे ही CSET है, अगर CSET में आपको बहुत दिक्कत है तो अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपका CSET नहीं छूटेगा, आप डेफिनेटली CSET को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। और बहुत ही मिनिमम हमारे प्राइस है, और ये जो क्लासेस हमारी रहेगी ये जूम क्लासेस रहेगी। बाकी आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। इसकी मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आपको जो क्वालिटी है वो हमारी क्लासेस में देखने को मिलेगी। और सीट्स भी लिमिटेड है, जिससे कि इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आपको इन किसी में भी प्रॉब्लम है HPG की CSET में, तो आप हमारी क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी, ठीक है। और अगर आपको पूछना हो कुछ भी तो आप हमें इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी क्लासेस लाइव रहेगी, तो अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है, वहाँ पर आराम से, ठीक है, लाइव जो जूम क्लासेस है उसको ले सकते हो और इन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हो, ठीक है जी। सो ये था आज का वीडियो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट ही देखने को मिलेगा जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।